बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता चल रहा है, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है दर्पण प्रतिबिंब। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए और रीजनिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के टॉपिक आते हैं। अब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दो प्रकार के टॉपिक आते हैं, दोनों 100% दोनों ही सवाल परीक्षा में आते हैं। पहले तो हमने ये सोचा क्यों नहीं दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में बनाया जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए और एक शुद्ध ज्ञान देने के लिए आए हैं, ना कि एक साथ खिचड़ी देने के लिए आए। इसीलिए यही चीजें सोचकर मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, दर्पण प्रतिबिंब। देखो, दर्पण प्रतिबिंब पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपका थोड़ा सा समय ऐसा लगता हो आपको खराब हो जाए, लेकिन आप थोड़े इत्मीनान से सोचने का प्रयास करो। अगर हमारे सामने दर्पण ये नहीं होता, कांच रहता है और हम अपने आप को देखते हैं, तो आप मान के चलो ये देख के हो कि आपका चेहरा कैसा दिखाई देता है। अर्थात चेहरे दिखाई देने का मतलब ये कान इस साइड में देखो। आप जो मैं सोच रहा हूं वो सोचो और मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझने का प्रयास करो। जैसे अगर मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, ये कान मेरा इस साइड है। कौन सी साइड है ये साइड है, जैसे मान लो पूर्व दिशा। अगर आप कांच में देखोगे तो कांच में आपका मुंह ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस कान के मैं हाथ लगा रहा हूं वो मेरे वास्तविक रूप से पूर्व दिशा में है, लेकिन आप उसको पकड़ने के बाद में आप देखो वो कौन सी दिशा में चला जाएगा। एक नहीं, जिसमें इसकी बात करूंगा वो इधर करके इस कान की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दर्पण में क्या होता है, मोस्टली जो लेंस होता है जैसे एक सेल्फी होती है उस टाइप में परिवर्तन हो जाता है। कुछ सवाल मैं आपको दिखाता, पहले आप उन सवाल का आकलन करो और उसके बाद में आखिर इस दर्पण प्रतिबिंब को कैसे सरल करें वो हमारे। देखो, अगर दर्पण प्रतिबिंब में आपको 0 ज्ञात करना है तो 0 ऐसे दिखाई देता है। अगर आपको 1 ज्ञात करना है तो ये देखो 1 का ये मुंह चेंज हो जाता है। अगर आपको 2 ज्ञात करना, 2 ऐसे हो जाता है। 3 देखो, 4 देखो, 5, 6, 8, 9, ये वो नंबर्स हैं जो दर्पण प्रतिबिंब से इस प्रकार चेंज हो जाते हैं। आपको इतने सारे नंबर क्या याद रख पाओगे क्या? अगर आप ये नंबर याद नहीं रख पाओगे और इनकी फीलिंग्स अगर नहीं समझ पाओगे तो आप दर्पण प्रतिबिंब के सवाल को सही होने की कल्पना कर सकते हो क्या? कभी भी नहीं कर सकते। सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, आपको अल्फाबेट भी देखना है। ये बड़ी अल्फाबेट है, ये भी बड़ी है, ये छोटी अल्फाबेट है, ये भी छोटी अल्फाबेट। आप इस एम का देखो, ये इधर है ना, जैसे ये आप लिखते हो तो ये लिख रहा है, ये देखो पूरा चेंज हो जाता है। जेड को देखो ये कैसे बना रहा है, वाई को देखो, एक्स को देखो, डब्ल्यू को देखो। इस प्रकार इनके शेप पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये इतना टफ है दर्पण प्रतिबिंब जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जब ये पढ़ो, पढ़ने से पहले आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, कोई भी रंग का एक पेन लेना है, और पेन लेने के बाद में हम इस सवाल को सेकंडों में कर लेंगे, 1 मिनट में कर लेंगे, चाहे कैसा भी सवाल हो। मैं आपसे एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, ये तो नंबर्स है, फिर भी हम इधर उधर दिमाग लगा सकते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनकी कोई भी साइड, कोई भी दिशा बदलती नहीं है। ए का ए होता है, एच का एच होता है, आई का आई, एम का एम, ओ का ओ, टी का टी, यू का यू। ये वो अक्षर है जिसे दर्पण प्रतिबिंब देखने पर बदलते नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिक सममित अक्षर है, जैसे हैं वैसे ही बनते हैं। और ये सिर्फ अक्षर ही नहीं, आप देखो ये सवाल अगर आ जाता परीक्षा में तो आप मुझे बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब इनमें से क्या बनेगा। बहुत बड़ी चुनौती होती है। कभी भी आप दिमाग लगाकर इसको ऐसे कभी भी सही नहीं कर पाओगे, और करते हैं लेकिन फिर भी हमारा समय खराब हो जाता है। ये सवाल देखो, आप सबसे पहले इन सवालों को क्रमागत रूप से देखने का प्रयास करो। जब आप इनको देखो फिर मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके माध्यम से जितने भी मैं सवाल दे रहा हूं इनके नंबर्स भी मैं लगाऊंगा। ये सवाल लिखकर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है, टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के मैसेंजर के जो ग्रुप बना हुआ उसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। कौन सा उत्तर कैसे आपको समझ में नहीं आया, दर्पण प्रतिबिंब के बाद में इसी प्रकार हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य वो है कि सवाल की जो गहराई है उसको इस प्रकार समझे कि हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं हो। ये हमारा टारगेट ये है। उसके बाद में आप देखो
ये देखो घड़ी, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ सवाल, ये तो इसका ऐसे पूछता है। लेकिन अगर आ जाए सवाल आपके कि समय 11:10 हुआ, तो दर्पण प्रतिबिंब देखने पर वो कैसा दिखाई देगा, तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, उसको व्यवहारिक और सीधे तरीके से ज्ञात करने का। लेकिन अभी हमारे रीजनिंग में एक टॉपिक आता है घड़ी, जब उसको पढ़ेंगे तो उसको शुद्ध रूप से समझने का प्रयास हम करेंगे। अब देखो इसी प्रकार और सवाल, ये भी आप सवाल देखो, ये सवाल आप दर्पण प्रतिबिंब में कैसे करोगे, इस प्रकार के सवाल आप दर्पण प्रतिबिंब में कैसे करोगे, ये चीजें हमें छोटी छोटी ध्यान रखनी है और इस प्रकार करना कि हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं हो। अब इतने बड़े बड़े अल्फाबेट के सवाल आ जाते हैं और बताते हैं कि दर्पण में देखोगे तो आप कैसे दिखाई दोगे। मुझे बताओ, क्या आप ये चीजें ढूंढ पाते हो? क्या आप इन चीजों का सरलीकरण कर सकते हो? बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसी प्रकार ये सवाल रहता है, इसी प्रकार आप इन सवालों को देखो। अब इतने सवाल आने के बाद में मैंने आपको सबसे पहले कहा कि अगर आपको रीजनिंग में दर्पण प्रतिबिंब का सवाल सरल अगर कोई भी सवाल करना है तो आपको एक खाली पेज लेना है। जैसे ये इतना बड़ा पेज मुझे लगा, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसके 2 डिवाइड कर लेता हूं और एक पेपर ले लेता हूं। आपको इस फोटो को देखना, जैसे मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, मैं मेरा नाम लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैं मेरा नाम लिखूंगा ना, आपका नाम तो क्या मुझे पता नहीं। जैसे ये मैंने लिख दिया, ये देखो, जैसे मेरा नाम है दामोदर, लिखा हुआ कि नहीं लिखा, ये नाम लिखा है मैंने, लिखा हुआ कि नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि दामोदर का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, तो आपको सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि जब हम अल्फाबेट पढ़ रहे थे और उस अल्फाबेट में डी को किस प्रकार दर्पण प्रतिबिंब में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाम लिखने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको घुमाने के बाद में आप देखोगे ये दिखाई देगा आपको, पीछे नाम दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये देखो। सबसे पहले अब क्या हो गया, अब आपको इधर से नहीं इधर से देखना है। ये देखो, अब दामोदर जो पहले नाम था उसमें सबसे पहले आप एक चीज नोट करोगे कि यहां पर आर बन गया। क्या बन गया? आर। और आर के बाद में ए आएगा, ए के बाद में आप देखो डी का मुंह कौन सी दिशा में हो गया। हम जब लिखते हैं तब कौन सी दिशा में, अभी कौन सी दिशा में। इसी प्रकार ओ की बात होगी, इसी प्रकार एम की, इसी प्रकार ए की। मेरा आपसे कहना है कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, आपको वो डायग्राम बनाना है, वो शेड्यूल बनाना है, वो चीज नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद में आप सीधे उसके पीछे चले जाओ। आपको एग्जाम में पेपर भी मिलता है, आपका उसमें रफ कार्य भी मिलता है और उसको आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लो अभी इतनी देर बात हो रही थी स्पेस की, यानी पिक्चर्स की, ठीक है कि नहीं। ये खाली पेज रख देता हूं ताकि आपकी समझने में कोई समस्या नहीं आए। ये देखो, अगर आपका इसको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, 4 वर्ड है, ये पिक्चर है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये ध्यान रखना कि ये अभी आप इधर देख रहे हो, अभी आप इधर से देख रहे हो ना, लेकिन अब आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना इधर से ही है, साइड चेंज नहीं करनी है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या था, ओ। अब दर्पण प्रतिबिंब देखने पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, डब्लू। ये है ना, ये आप देखो सबसे पहले क्या आ गया, डब्लू। उसके बाद में क्या आया, ओ। नीचे आर आ गया, ये स्टार आ गया। तो मेरा आपको कहना एक ही है, सो ट्रिक सीधी यही है। आपको कॉपी और पेज लेना है, या तो नाम लिखना या चित्र बनाना, कुछ भी लिख दो आप, कैसा भी डायग्राम बना दो, लेकिन प्रश्न के अनुसार वो शुद्ध और सही डायग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम डायग्राम को बनाने में गलतियां कर दें। और गलतियां नहीं करनी है। जैसे जब मैंने इसको लिखा था राइट साइड से लिखा, तो आप जब देखोगे तो इसको भी राइट साइड से देखोगे और आप देखोगे तो ये पाओगे कि कहीं ना कहीं यह चित्र बना हुआ है कि नहीं। अगर इस चित्र को मैं उल्टे को उल्टे से थोड़ा गहरा कर देता हूं तो ये डब्लू हो जाता है, ये ओ, ये स्टार, ये देखो। इसका हमें निकालना था क्या, दर्पण प्रतिबिंब। और क्या बन गया दर्पण प्रतिबिंब, ये बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? जो यहां से ओ से स्टार्ट हो रहा था वो कहां से स्टार्ट हो गया, डब्लू से। तो आपको ध्यान रखना है। पूर्व मैंने एक दामोदर का भी आपको नाम बताया था और कहा था कि इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, तो आपने ज्ञात करने का पूरा प्रयास भी किया। ये देखो, यह एक नहीं है दामोदर, और दामोदर का जब दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो ये बन गया। कहां से स्टार्ट हो गया, RADOMO। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है और बड़े गहराई से कोई भी चीज को समझना, मानते हुए, समझते हुए
ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सीधा और शॉर्ट ट्रिक से जो सब पर लागू होता है। रही बात घड़ी के सवाल की, तो मैंने आपको पूर्व में बताया कि जब भी आपके घड़ी के सवाल की बात होगी, हम इसको और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और सवाल को सही करने का प्रयास करेंगे। ये रीजनिंग का दर्पण प्रतिबिंब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब हम आगे रीजनिंग का इसी प्रकार का एक टॉपिक आता है जल प्रतिबिंब, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये यहां पर जो मैंने लिखा है ये पक्का एग्जाम में आता है, इसका मतलब ये 100% आता है। अब तक हमने रीजनिंग में क्या पढ़ा है? पासा पढ़ लिया, घन पढ़ लिया, घनाभ पढ़ लिया, आज दर्पण प्रतिबिंब हो गया, कल जल प्रतिबिंब हो जाएगा। उसके बाद में हम घड़ी को लेकर आएंगे, फिर कैलेंडर को लेकर आएंगे, फिर आकृतियां कैसे गिनते हैं, त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनते हैं, उसके बाद में कोई भी व्यक्तियों को 5 से लेकर 10 को एक राउंड पर कैसे बैठाते हैं, अक्सर हमसे गलतियां हो जाती है, वे नारे क्या होते हैं। रीजनिंग के कम से कम 10 टॉपिक हम पहले चरण में पढ़ेंगे और उन 10 टॉपिक को पढ़ने के बाद में हम राजस्थान जीके का प्रारंभ करेंगे। लेकिन मेरा आपसे विशेष रूप से निवेदन ये कि आप इसको समय दो, अपने साथियों तक इसको भेजो और देखने का प्रयास करो। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।